दुनिया में कुछ बस्तियां ऐसी भी हैं जो इंसानी जिद और कल्पना की हदें पार कर देती हैं। कहीं बादलों के बीच टिकी हुई, कहीं रेगिस्तान की खामोशी में छुपी, तो कहीं समुद्र की लहरों से जूझती हुई। ये वो जगहें हैं जहां हालात ने कभी साथ नहीं दिया, फिर भी इंसान ने हार नहीं मानी। ये यात्रा आपको 5 ऐसे असली शहरों और गांवों से रूबरू कराएगी जो नक्शे पर तो मौजूद हैं, लेकिन नजर आने पर किसी कहानी की तरह लगते हैं। इन अनोखी जगहों को देखते हुए हमें जरूर बताइए कि आप दुनिया के किस हिस्से से ये वीडियो देख रहे हैं और इनमें से कौन सी जगह आपके दिल की धड़कन बढ़ा देती है, क्योंकि यहाँ पहुँचना ही एक रोमांच है और यहाँ रहना जिंदगी भर की दास्तान बन सकता है। नंबर 1, रोंडा, स्पेन। रोंडा एक ऐसा शहर है जिसकी रूह 2 हिस्सों में बटी है, पुराना ऐतिहासिक भाग और नया इलाका, जिनके बीच एक विशाल खाई है। इन्हें जोड़ता है भव्य पुएंते नुएवो, जो लगभग 100 मीटर गहरी एल ताजो घाटी पर टिका है। नीचे ग्वाडालेवी नदी चट्टानों के बीच अंधेरे रास्ते बनाती बहती है। पुल पर खड़े होकर ऊंचाई और अंदालूसिया के खुले परिदृश्य का एहसास रूह तक उतर जाता है। सुनहरे खेत, दूर पहाड़ और पुराना शहर जो अपनी मूरिश पहचान संजोए हुए है। सूरज ढलते ही सफेद इमारतें सुनहरी हो उठती हैं और खाई गहरी काली होने लगती है। रोंडा एक नाटकीय, शायरी सी तस्वीर बन जाता है, जहां हर कदम इतिहास है और हर नजर उस खालीपन पर टिकती है जिसने इसे प्राकृतिक किला बना दिया। नंबर 2, रोकामादूर, फ्रांस। अल्जू घाटी के ऊपर एक चट्टान से चिपका है रोकामादूर। ऐसा लगता है जैसे आस्था के सहारे लटका हो। इसके घर, गिरजाघर और रास्ते सीधे ऊपर चढ़ते हैं, मानो आसमान को छूना चाहते हो। दूर से देखने पर यकीन करना मुश्किल होता है कि ये सच में मौजूद है। सदियों तक ये यूरोप के बड़े तीर्थ स्थलों में रहा है। इसकी पत्थर की गलियों में चलना मतलब इतिहास को जिंदा महसूस करना। ऊपर स्थित अभयारण्य पूरे गांव की रखवाली करता सा लगता है और नीचे की गहरी घाटी एक गहरी चुप्पी भर देती है। सूरज ढलते समय पत्थर पुराने सोने जैसे चमक उठते हैं और पूरा गांव रहस्यमयी आभा में नहाता है। रोकामादूर सिर्फ खूबसूरत नज़ारा नहीं, बल्कि ऊंचाई, श्रद्धा और मध्ययुगीन जादू का संतुलित अनुभव है। नंबर 3, चिविता दी बान्यो रीजियो, इटली। चिविता दी बान्यो रीजियो को मरता हुआ शहर कहा जाता है, लेकिन पहली नज़र में जो महसूस होता है वो है जिंदगी। ये लात्जियो घाटी में एक नाजुक चट्टानी टीले पर उगाया है, जैसे हवा में टिका पत्थर का द्वीप। यहाँ पहुँचने के लिए एक लंबा पुल पार करना पड़ता है, जो मानो सीधे किसी और जमाने में ले जाता हो। इसके मध्ययुगीन घर, बीचों बीच चर्च और पतली गलियाँ सदियों सी बदली हुई नहीं लगती, लेकिन असली नायक यहाँ भूगोल है। कटाव धीरे धीरे चट्टान की नींव को खा रहा है और चिविता हर दिन अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। यही नाजुकपन इसे और भी खास बना देता है। यहाँ की खामोशी, दीवारों के बीच बहती हवा और दूर दूर तक फैली घाटी सब मिलकर ऐसा माहौल रचते हैं जो भीतर तक छू जाता है। ये दौड़कर देखने की जगह नहीं, महसूस करने की जगह है। चिविता दी बान्यो रीजियो समय में अटका एक अवशेष है जो दुनिया की क्षणभंगुर खूबसूरती की याद दिलाता है। नंबर 4, अल्बारासिन, स्पेन। तेरुएल की गहरी घाटी के ऊपर बसा अल्बारासिन ऐसा गांव है जो मानो मध्य युग में ही ठहर गया हो। इसके लालिमा लिए घर पहाड़ी से चिपके हैं और आसपास के रूखे परिदृश्य में घुलती एक अनोखी परछाई बनाते हैं। इसकी दीवारें पहाड़ों पर फैलती हुई किसी खामोश पहरेदार जैसी लगती हैं, जो इसके रक्षात्मक अतीत की याद दिलाती हैं। इसकी तंग, टेढ़ी मेढ़ी गलियां आपको अपने आप धीमा कर देती हैं। लकड़ी की बालकनियां जो लगभग छू जाती हैं, पुराने दरवाजे जो जैसे कहानियां सुनाते हों, और सीढ़ियां जो हर मोड़ पर गांव और घाटी की नई तस्वीर खोल देती हैं। ऊपर के व्यू पॉइंट से अल्बारासिन अलग थलग लेकिन गर्वीला दिखता है, जैसे समय के बहाव को ठुकराता कोई शरण स्थल। ये बड़े स्मारकों का गांव नहीं, एहसासों का गांव है। यहाँ सुंदरता खामोशी से जन्म लेती है, दीवारों को सहलाती हवा से और उस आकर्षण से जो तब पैदा होता है जब कोई जगह अपनी मध्ययुगीन आत्मा को संभाल कर रखती है। नंबर 5, पितिलियानो, इटली। पितिलियानो पहली नज़र में ही चौंका देता है। ये ऐसा शहर है जो मानो सीधे ज्वालामुखी चट्टान से उगाया हो। ये प्राकृतिक किले की तरह उठता है, इतनी सहजता से चट्टान में घुला हुआ कि समझना मुश्किल हो जाता है कि पहाड़ कहाँ खत्म होता है और इंसानी निर्माण कहाँ शुरू। इसकी गलियां टस्कनी की जिंदगी को सबसे शुद्ध रूप में दिखाती हैं।
टेढ़े मेढ़े मुखौटे, छिपे आंगन और संकरे रास्ते जो अचानक गहरी खाई पर खुल जाते हैं। इसके भीतर एक अनोखी सांस्कृतिक विरासत भी बसती है, लिटिल जेरूसलेम, यहूदी इतिहास की वो परत जो आज भी इसकी पहचान का हिस्सा है। सूरज ढलते ही इसकी दीवारें शहद और सोने जैसे रंगों में चमक उठती हैं और पितिलियानो गहरी परछाइयों के ऊपर तैरता हुआ सा लगता है। ये इंसानी हुनर का प्रमाण है और उस सुंदरता का उदाहरण है जो सीधे पत्थर से जन्म लेती है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये यात्रा पूरी होती है। तो दोस्तों, आपको इन सभी के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।